हाँ, नमस्ते पतिलार। मेरा नाम है विश्वजीत कुमार मिश्रा और आप देख रहे हैं ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल को। आज मैं उन छात्र छात्राओं से मिलाऊंगा जो पिछले वर्ष हमारे विद्यालय से पढ़कर और इस बार बिहार बोर्ड का सीना चीर कर अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त किए हैं। आइए हम बहन अनुराधा से बात करते हैं और उनकी पढ़ाई के स्ट्रेटजी वगैरह के बारे में जानकारी देते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुमारी अनुराधा थोड़ा रानी है। तेज बोलिएगा। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। मेरा नाम कुमारी अनुराधा रानी है। हाँ, आप बताइए कि आपका प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुआ है? मेरा प्रारंभिक शिक्षा ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल पतलार से हुआ है। गुड। आप बताइए कि आप शुरू से ही पढ़ने में आपने मैंने पढ़ाई के क्षेत्र में किस प्रकार का स्ट्रगल किया है? मैं शुरू से ही पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मेहनत करती थी और अपने स्कूल में फर्स्ट आती थी। अच्छा गुड। अब बताइए आपके पिताजी का क्या नाम है? मेरे पापा जी का नाम श्री नौल ठाकुर है। गुड। आप किस परिवार से बिलोंग करती हैं? मतलब आपका परिवार किस तरह का, खेती बाड़ी का, आपके फैमिली मतलब बैकग्राउंड क्या है वो बताइए। फैमिली बैकग्राउंड बताने कि आपके पापा जो हैं बिजनेसमैन हैं या फिर? पापा जी पत्रकार हैं। गुड। जर्नलिस्ट है आपके पिताजी। गुड। जी। आप बताइए आपने इस बार की बोर्ड एग्ज़ाम में 2025 का जो बोर्ड एग्ज़ाम हुआ था उसमें आपने कितना अंक अर्जित किया है? 418। 418 अंक प्राप्त किया। आप इसको परसेंट में कन्वर्ट कीजिए। परसेंट में आप बताइए। 83.6%। गुड। 83.6% इन्होंने इस बार के बोर्ड एग्ज़ाम में प्राप्त किया है और मेरे तरफ से इनको बहुत सारी बधाई है। और अब मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो बच्चे इस बार इस वीडियो को देख रहे हैं वह आने वाली बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा और बेहतर परफॉर्मेंस करें ताकि जो आने वाली पीढ़ी है वो हमारी शिक्षित हों। इसके अलावा आइए हम इन्हीं से भी फिर जानते हैं कि इन्होंने किस किस प्रकार से अपनी पढ़ाई की स्ट्रेटजी मतलब इनका रणनीति क्या था पढ़ने का और किस तरह से फॉलो की थी कि जो इतना अंक प्राप्त किए हैं। तो बताइए अनुराधा, आपने किस तरह का आपका मतलब समय सारणी किस तरह था, किस तरह मैं पढ़ती थी? ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी करती थी। गुड। और ज़्यादातर किताब पे ध्यान देती थी, बुक पढ़ती थी। हाँ। और जितना पढ़ती थी उतना कंठस्थ याद मतलब करती थी। गुड। इसके अलावा आप मतलब कितने घंटे तक पढ़ाई करते थे आप प्रतिदिन? 7 से 8। 7 से 8 घंटे तक इनके हमेशा पढ़ाई करती थी। गुड। आप बताइए आप मतलब ये ठीक है। चलिए अनुराधा, आप बताइए कि आप जो पढ़ती थी तो उसमें किस विषय में आपको कितना नंबर प्राप्त हुआ है बोर्ड एग्जाम के इस बार में? मुझे मैथ में 83 नंबर प्राप्त हुआ है। हाँ। और सामाजिक विज्ञान में 86। हाँ। और 86 और साइंस में 83। और हिंदी में 81। गुड। आप बताइए कि आपने किस विषय में कुछ चूक कर दिया है जिससे कि आपको थोड़ा सा मतलब पीछे रह जाना पड़ा है? मेरा संस्कृत और सामाजिक विज्ञान में थोड़ा सा मतलब ये पीछे हो गया ये वाला सब्जेक्ट, इस पे ज़्यादा आपको ध्यान देना चाहिए था, है ना? चलिए आने वाले परीक्षा में आप इसमें क्या करिएगा, बेहतर परफॉर्मेंस कीजिए और इंटरमीडिएट में आप 95 से ज़्यादा स्कोर प्राप्त करिएगा। मेरे से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और ये बहन अनुराधा थी जिससे हमने बात किया था। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल से प्राप्त किया था। कहते हैं किसी भी चीज़ को खड़ा करने के लिए आपको नींव मजबूत होना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका नींव मजबूत नहीं होगा तो आप मतलब कितनी भी बड़ी ऊंचाई पर आप पहुँच जाइए, आपको वहाँ से गिरना ही गिरना है। इसके साथ ही मैं एक चीज़ और बता दूं कि बिना अनुशासन के आप किसी भी सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अनुशासन ही है जो आपको ऊंचाई तक लेकर जाता है। जिस प्रकार एक पतंग होता है और पतंग में अगर डोर काट दिया जाए तो डोर क्या होता है, जो पतंग होता है वह मतलब उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता है। ठीक उसी तरह विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का भी होना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। आइए हम दूसरे विद्यार्थी से बात। गांव में हमारे समाज को पढ़ाई को लेकर एक अलग ही मानसिकता रहती है। लोग कहते हैं कि लड़कियां नहीं पढ़ सकती हैं, लड़कियों को ज़्यादा पढ़कर क्या होगा, बाद में उनको चूल्हा चौकी ही करना है। लेकिन आज आपको मैं जीता जागता सबूत दिखाना चाहता हूं, जो बच्चे क्या किए हैं, बिहार बोर्ड में अच्छा से अच्छा नंबर प्राप्त किए हैं और ये साबित कर दिया है लोगों कि लड़कियाँ केवल चूल्हे चौकी तक सीमित नहीं हैं, वह आसमान की उस ऊँचाई तक छूना चाहती हैं, छू रही हैं जो उनको चाहिए। इसी तरह ये अपनी काबिलियत के दम पर हर क्षेत्र में नाम कमा रही हैं, चाहे वह क्षेत्र
पढ़ाई का हो या खेल कूद का हो या फिर कोई एथलीट या फिर ओलंपिक, इस प्रकार के हर एक क्षेत्र में लड़कियों ने क्या किया, अपना परचम लहराया है। आइए बहन दीपा से बात करते हैं, जिन्होंने बोर्ड एग्ज़ाम में लगभग 461 अंक प्राप्त किया है और यह मतलब एक अलग प्रकार का मूवमेंट है जो हर किसी को हैप्पीनेस बना देता है। आइए अब इन्हीं से बात करते हैं बहन दीपा से। आप बताइए दीपा, आपका प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुआ है, पहले ये बताइए। मेरी प्रारंभिक शिक्षा ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल पतलार से पूरी हुई है। गुड। मैंने 8 क्लास तक यहाँ से कंप्लीट किया है अपना 8 क्लास। 8 क्लास के बाद 9th में मेरा हाई स्कूल पतलार में रजिस्ट्रेशन हुआ। गुड। और अभी कुछ दिन पहले मैंने 10th का एग्ज़ाम दिया है, जिसका रिज़ल्ट 29 मार्च के दोपहर 2 बजे प्रकाशित हुआ, जिसमें मैंने 461 अंक प्राप्त किए हैं। गुड, बहुत अच्छा। अब आपको दीपा एक चीज़ और आपको बताना है, आने वाले जो विद्यार्थी हैं वो 2026 के एग्ज़ाम में जो मतलब पार्टिसिपेट होने वाले हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं आने वाले अभ्यर्थियों को यह संदेश देना चाहती हूँ कि आप जो भी पढ़ें उसको डेली पढ़ें और एक टारगेट बनाकर पढ़ें। डेली एक टारगेट फिक्स करें और जब तक वो टारगेट कंप्लीट ना हो जाए तब तक दूसरे कामों में अपना मन ना लगाएं। बिल्कुल। अपने टारगेट को कंप्लीट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और डिसिप्लिन और फोकस भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल। तो देखिए, किसी भी चीज़ को करने के लिए कॉन्सनट्रेट होना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आपके मन में एकाग्रता नहीं होगा, आप किसी चीज़ को अचीवमेंट नहीं कर सकते हैं। किसी चीज़ को अचीवमेंट करने के लिए आपके पास एकाग्रता का होना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ ही जिस चीज़ को आप पाना चाहते हैं उस पर पूरी तरह से आप अपना लक्ष्य निर्धारित कर और उसके पीछे पड़ जाइए हाथ धोकर। नेक्स्टली हम बात करते हैं, इन्होंने बोर्ड एग्ज़ाम में कितने विषय में कितना अंक प्राप्त किया है। आप बताइए कि बोर्ड एग्ज़ाम में किस विषय में आपने कितना अंक प्राप्त किया है? मैंने हिंदी में 90 अंक प्राप्त किया है। गुड। संस्कृत में 91 अंक प्राप्त किया है। मैथ में 91 अंक प्राप्त किया है। साइंस में मैंने 93 अंक प्राप्त किया है और सोशल साइंस में मैंने 96 अंक प्राप्त किया है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसके साथ ही आप बताइए कि आपको परसेंट में इसी सारे नंबर को जो परसेंट में कन्वर्ट कर आपको बताना है कि ये पूरे अंक को परसेंट में कन्वर्ट करते हैं तो ये कितना हो जाता है? ये इसको कन्वर्ट करने पर यह 92.2% होता है। बताइए, इस बार के एग्ज़ाम में आपने कुछ गलती किया है जो आने वाले विद्यार्थियों को नहीं करना चाहिए? हाँ, कुछ गलतियाँ हुई हैं जिसकी वजह से मैं अपने संभावित अंक से पीछे रह गई हूँ, लेकिन आगे यह कोशिश रहेगी कि मैं इसे और अच्छे से पूरा करूँ। कुछ गलतियाँ हुई हैं जिसमें कुछ टाइम फोकस में कमी आई है, लेकिन मैं आने वाले अभ्यर्थियों से यह कहूँगी कि आप अपना फोकस ना खोएं और डिसिप्लिन से डेली पढ़ें। मुझसे कुछ गलतियाँ भूल चूक हुई हैं जिसे मैं चाहती हूँ कि मैं दोबारा ज़िंदगी में ना दोहराऊँ और बाकी बच्चे भी उसे ना दोहराएं। बहुत अच्छा। जब आपको ये पता चला कि आपको बिहार बोर्ड से 461 अंक प्राप्त हुए हैं तो आपको उस समय किस तरह का फील हो रहा था? मुझे बहुत खुशी हुई अपने अंक को सुनकर, लेकिन थोड़ा दुख भी हुआ क्योंकि यह मेरे संभावित अंक से थोड़ा सा कम था। बहुत अच्छा। लेकिन फिर भी यह काफ़ी अच्छा अंक है जिससे मैं बहुत खुश हूँ। गुड। देखिए, तो ये एक तरह का ऐसा मोमेंट है जो पूछने पर भी हम अपनी खुशी को छुपा नहीं सकते हैं। जब मैं इन बच्चों से बात कर रहा हूँ तो मेरे को इनसे ज़्यादा काफ़ी खुशी हो रहा है क्योंकि यह इसी विद्यालय से निकल कर आज बिहार बोर्ड में 400 एबव नंबर लेकर आए हैं। ठीक, बहन अनुराधा का कितना नंबर था? 418 अंक प्राप्त है और बहन दीपा कुमारी को 461 अंक प्राप्त है, जो कि प्रीवियस साल में प्रीवियस ईयर के ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल के विद्यार्थी रह चुके हैं और इन्होंने काफ़ी तन्मयता से यह अचीवमेंट हासिल किया है। मैं हर एक विद्यार्थी से यही रिक्वेस्ट करता हूँ, हर एक माता पिता से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपने बच्चों को पढ़ाएं, किसी भी प्रकार से लड़का और लड़की में असमानता की भावनाएं ना फैलाएं। शिक्षा ही आपको एक ऐसा मात्र हथियार है जो आपको गरीबी से उबरने का एकमात्र रास्ता दिखाता है। तो इसी बातों के साथ में लास्ट में बहन अनुराधा से पूछता हूँ कि इनको अपने अंक से कहाँ तक संतुष्टि हुई है और इनको किस प्रकार किस तरह का मूवमेंट फील हो रहा था जब इन्होंने अपना रिजल्ट देखा था? तो
आप बताइए, आपको रिजल्ट देखने के बाद किस तरह का मोमेंट फील हो रहा था? मैं जितना नंबर चाहती थी उतना नहीं आया, उससे बहुत ही कम नंबर मेरा आया, जिसे मैं मतलब चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपने जितना अच्छा किया है, मतलब आप मतलब समझ लो कि आपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। आप में किसी भी प्रकार का चूक नहीं है। कहीं न कहीं आप मतलब हम कह सकते हैं कि मतलब कुछ ज़रूर चूक हुई होगी, तभी हमें उतना नंबर मिला है, लेकिन फिर भी आपने बहुत अच्छा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। हम उम्मीद करेंगे यही कि आप आने वाले एग्ज़ाम में आप दोनों बहन इसी तरह आप क्या करें, बेस्ट परफॉर्मेंस करें और इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम में आप 95% लाकर इस पूरे परिवार को गौरवान्वित करें। इसी के साथ हम अपनी बातों को देते हैं यहीं पर विराम, और आप देख रहे हैं ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल।